नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। हमारे पद्म सीजन 2 के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। इतिहास की किताबें तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन आज के अंक में बात उन लोगों की जिन्होंने अपनी काबिलियत से, अपने जुनून से इतिहास रच दिया। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन और सबसे दर्दनाक समय में भी हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन को एक नया मकसद दिया, एक नया लक्ष्य दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी ना सिर्फ अपनी असली शक्ति और असली क्षमता को पहचाना, बल्कि आज देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमारे पद्म में आज बात उन खिलाड़ियों की जिन्होंने इतिहास रच दिया। आजकल तो छुटपन से ही बच्चे ये निर्णय कर लेते हैं कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। माँ बाप भी उनकी छुपी प्रतिभा को पहचानते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। सुमित अंतिल ने भी बचपन से ही निर्णय कर लिया था कि वो बड़े होकर पहलवान बनेंगे और इसके लिए वो लगातार कड़ी मेहनत भी कर रहे थे। 2015 में हुई दुर्घटना ने सुमित अंतिल के पहलवान बनने के सपने को तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी। उस वक्त वो पैरालंपिक्स के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन 10 साल से भी कम समय में सुमित अंतिल हमारे देश के पैरालंपिक खेलों के एक बड़ा सितारा बन चुके हैं। लगातार और नए कीर्तिमान रच रहे हैं। जी हाँ, आइए करते हैं मुलाकात सुमित अंतिल से, एक पैरालंपियन और भाला फेंक खिलाड़ी जो लगातार नए कीर्तिमान रच रहे हैं। यदि कठिनाइयों को हिम्मत और हौसले से परास्त करने का हुनर सीखना हो तो मिलिए पैराथलीट सुमित अंतिल से। खेलों के सबसे बड़े मंच पर स्वर्ण पदक के साथ खड़े सुमित अंतिल की ये तस्वीरें हर किसी के लिए मिसाल हैं। लेकिन आज से 7 साल पहले जिंदगी ने सुमित को जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, वहां से इस मंच तक पहुंचने की यात्रा इससे भी ज्यादा प्रेरणादायक है। जब सुमित महज 7 साल के थे, उनके पिता भारतीय वायुसेना में देश सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आर्थिक परेशानियों के बीच सुमित ने शिक्षा हासिल की। वे बचपन से ही पहलवान बनना चाहते थे, इसलिए जी जान से इसमें जुट गए। लेकिन 2015 में जब वे मात्र 16 वर्ष के थे, प्रशिक्षण के बाद मोटरसाइकिल से घर लौटते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में उनका बायां पैर कट गया। सुमित को लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर सुमित ने खुद को संभाला और ठान लिया कि खेल के मैदान में ही कुछ कर दिखाना है। टाइम के साथ में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी अच्छी हो रही है। टॉप स्कीम हो गई, एनसीओ स्कीम हो गई। एनसीओ स्कीम जूनियर एथलीट्स के लिए काफ़ी अच्छी है, और टॉप स्कीम जो एलाइट लेवल पे एथलीट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। अच्छा लगता है कि हाँ, देश एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है जब देश के पीएम आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, आपको बेस्ट विशेस देते हैं, तो लगता है कि हाँ, आप एक देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो। मैंने गेम स्टार्ट किया था 2017 में, और देवेंद्र झांझरिया भाई साहब को देख के स्टार्ट किया था। 2016 रियो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल था उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी उनकी, तो काफ़ी इंस्पायर हुआ था। आज लोग पैरा गेम्स को जानते हैं कि हाँ, पैरा गेम्स होते हैं। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। मैं अपनी बात करूं तो 2017 के बाद में 2018 में फिर मैंने एशियन गेम्स की ट्रायल दी, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया, बट वहाँ पे मैं 5th रहा। और 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल था मेरा, और 2021 पैरालंपिक्स में गोल्ड, और अभी 23 रिसेंट में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में 70 मीटर एक थ्रो के साथ में। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है अब तक। गांव के ही एक पैराथलीट साथी राजकुमार ने सुमित को पैरा एथलेटिक्स खेलों के बारे में बताया, और 2017 में सुमित ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भाला फेंक खेल का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। 2018 में एशियाई खेलों में सुमित ने 5वां स्थान हासिल किया। उनकी प्रतिभा देख गो स्पोर्ट्स ने उन्हें पैरा चैंपियन कार्यक्रम में शामिल कर लिया, और 2021 के टोक्यो पैरालंपिक्स में सुमित ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मेरे बेटे ने देश का नाम रोशन किया। सब खुशी मना रहे थे, गाँव में भी सबको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके पापा के जाने के बाद बेटा संघर्ष तो बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। मैंने खेती भी की, भैंस भी रखी, पूरा मतलब अपना घर संभाला। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे बेटे के नाम से पहचानते हैं कि सुमित की मम्मी है ये। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बेटे के उससे मुझे जानते हैं।
जीवन बदल देने वाली दुर्घटना से हार न मानकर लगभग 7 सालों में ही खेलों के सबसे बड़े मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर सुमित अंतिल ने नई मिसाल कायम की है। खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर सुमित अंतिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवनी लेखरा पैरालंपियन और राइफल शूटर। पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला है। 3 सितंबर 2021 को पैरालंपिक्स के इतिहास में अवनी लेखरा 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरालंपियन बनी। 2021 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पैरा शूटिंग में मजबूती से आगे बढ़ते हुए अवनी लेखरा आज दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर मुखरता से अपनी आवाज उठा रही हैं। जिंदगी हमेशा हमें 2 विकल्प देती है, या तो हालात से हार जाओ या फिर हालात को हरा दो। पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा ने दूसरा विकल्प चुना। अपने साथ हुए हादसे से हौसला जुटाया और इतिहास रच दिया। ये पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व में दूसरा स्थान, 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में 5वां स्थान। ये रिकॉर्ड जितने शानदार हैं, उससे भी अधिक बेमिसाल है अवनी की मेहनत, उनका जज्बा। राजस्थान के जयपुर में जन्मी अवनी महज 11 साल की थी जब 2012 में एक सड़क दुर्घटना के कारण उनकी खेलती कूदती जिंदगी व्हीलचेयर में कैद हो गई। हादसे ने अवनी को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया, लेकिन माता पिता ने अवनी को संभाला, उसका मनोबल बढ़ाया और जब अवनी का रुझान निशानेबाजी की तरफ हुआ तो मानो जिंदगी को मकसद मिल गया और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। 2012 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद में लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज हो गई थी और मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे पैरालिसिस हुआ था और मैं यूँ कह लो कि एक तरीके से अब मुझे कोई मोटर पावर और सेंसेस नहीं थे बिलो वेस्ट। मुझे व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ता था और ये बिल्कुल ही न्यू लाइफ थी मेरे लिए। वापस शुरुआत से शुरू करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर के बगल में ही एक शूटिंग रेंज थी, उन्होंने सोचा कि अगर वो मुझे किसी स्पोर्ट्स में ज्वाइन करवाएंगे तो मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊंगी और मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेगी इन जनरल लाइफ के लिए। तो मैं ऐसे ही एक समर वेकेशंस में 2015 में मैं शूटिंग रेंज पे गई और कोइंसिडेंटली जब मैंने पहली बार शूट करा तो मेरे शॉट्स काफ़ी डिसेंट थे। तो उसके बाद में सबने मुझे बोला कि मुझे इसमें आगे ट्राई करना चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक्स खेलने गई थी तब मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे मेडल जीतना है या इतना प्रेशर लेना है। मेरे दिमाग में ये था कि ये मेरा पहला पैरालंपिक गेम्स है और मैं 4 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मैं जितना एक्सपीरियंस हो सके उतना गेन करना चाहती थी और उसे इंजॉय भी करना चाहती थी। जब मैंने क्वालिफिकेशन राउंड खेला तो मेरी रैंक 7th थी। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे फाइनल में प्रोसेस पर ही ध्यान देना है और रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है और फिर मैंने उसी पे ध्यान दिया और मैं आई वॉज एबल टू विन अ गोल्ड मेडल विद इक्वलिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड अ पैरालंपिक रिकॉर्ड। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उस रेंज में जो पहला नेशनल एंथम था वो हमारा नेशनल एंथम था और मैं वो कर पाई अपनी कंट्री के लिए, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मुझे पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में 25 जनवरी 2022 को पता चला था और मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया था इसके बारे में और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। थोड़े टाइम के लिए मुझे ऐसा नम फील हुआ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे अच्छा लगा कि मैंने मेरी फैमिली को प्राउड फील करवाया और उन्होंने जो इतने एफ़र्ट्स करे हैं मेरी पूरी जर्नी में शुरुआत से लेकर अभी तक, उन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस करे हैं मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई ने और सभी जितने भी सपोर्ट स्टाफ, कोचेस जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा, उन सब के जो एफ़र्ट्स थे वो रिकॉग्नाइज़ हो रहे थे और उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा ऑनर मुझे दिया। 2015 में पहली राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जीतने के बाद से अवनी लगातार पदक जीतती आ रही है।
अवनी के नाम अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड के अलावा भी कई जूनियर रिकॉर्ड्स हैं। वे शूटिंग के साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई भी कर रही हैं। राजस्थान सरकार ने उन्हें वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। सफलता की बुलंदियों तक पहुंची अवनी आज सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। अवनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है और अभी अवनी जो है वो करीब 5 to 7 आवर्स कंटिन्यू ट्रेनिंग करती है ड्यूरिंग कैंप में। और जहाँ तक मैंने देखा है उसका हार्ड वर्क बहुत ही अच्छा है और प्रॉपर शार्पनेस तरीके से शूट करती है वो। और मेरे को लगता है कि हम बहुत नज़दीक हैं अचीवमेंट के और पैरा एशियन गेम्स में हम 100% बहुत अच्छा रिजल्ट दें। अवनी को पद्मश्री जो अवार्ड मिला उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक यू बोलूँगा एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिन्होंने एक अच्छी प्रतिभा के लिए निखारा है और अच्छा सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 के टोक्यो पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं। वे राजस्थान में सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अपने जज्बे से जीवन की चुनौतियों का सामना कर कामयाबी के शिखर को छूने वाली अवनी लेखरा को पद्मश्री के सम्मान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रमोद भगत जब 5 वर्ष के थे तो उन्हें पोलियो हो गया था, एक पैर उनका विकलांग हो गया था। 13 वर्ष की उम्र में वो अपना पहला बैडमिंटन मैच देखने गए। इस खेल से उन्हें एक अलग ही जुड़ाव महसूस हुआ और वो लग गए इस खेल को सीखने में। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों के खिलाफ खेला अपना पहला टूर्नामेंट। दर्शकों ने उनका किया उत्साहवर्धन और प्रमोद को इस खेल में आगे बढ़ने की मिली प्रेरणा। इसी के साथ एक नए सफर की शुरुआत हुई प्रमोद भगत की। बीच में एक समय रहा जब वो बेहद निराश हो गए थे। उन्होंने 1 साल का ब्रेक भी लिया, लेकिन उनकी सारी मेहनत और तपस्या तब्दील हुई जब उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में मिला स्वर्ण पदक। और अब इतने से ही वो संतुष्ट नहीं होने वाले और अब उनकी निगाहें टिकी हैं 2024 पेरिस ओलंपिक्स पे। अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, जो आज जीवन की कठिन परीक्षा पार कर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनकर पूरे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, जिनका जीवन संघर्ष मेहनत से असंभव लक्ष्य को हासिल करने की बानगी प्रस्तुत करता है। ओडिशा के बरगढ़ जिले के अट्टाबीरा में जन्मे प्रमोद जब 5 वर्ष के थे तब बाएं पैर में पोलियो हो गया, लेकिन प्रमोद निराश नहीं हुए। पढ़ाई के साथ साथ 13 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और 15 साल की उम्र में अपना पहला टूर्नामेंट खेला। उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें बैडमिंटन करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार पैरा बैडमिंटन ऑल इंडिया सुपर 6 जो कि ओडिशा के नालको नगर में आयोजित किया जा रहा था, वहाँ पर मैं खेल के आगे बढ़ा और 2007 में मुझे मौका मिला वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का थाईलैंड में। बट सबसे खास मेरे लिए 2019 था, क्योंकि मैंने उसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने 2 गोल्ड लिया था और सिंगल डबल दोनों में मेरी गोल्ड थी। और उसको लेने के बाद मुझे अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। मैं बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में ऐसा अवसर बहुत कम ही आता है, जबकि उसे उसके देश ने उसे अप्रिशिएट करके उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा रहा था और वो मौका मेरे लिए था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। भारत ने बहुत अच्छी तरह से स्नेह दिया, प्यार दिया और
फाइनली 2022 में जाके मुझे पद्मश्री दिया गया, जो कि 4th सिविलियन अवार्ड है, और वो लेना एक अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। और डेफिनेटली इसके लिए मैं थैंक यू कहूँगा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिन्होंने इस लायक समझा हमें। प्रमोद भगत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए 107 पदक जीते हैं। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों में पैरा ओलंपिक्स, एशियन पैरा गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और IWAS वर्ल्ड गेम्स में स्वर्ण पदक शामिल हैं। प्रमोद भगत ने 5 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। वे पुरुष एकल और पुरुष युगल स्पर्धा में विश्व चैंपियन हैं। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बना दिया। आज वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वो छोटापन से पोलियो ये ग्रस्त था। उसको ये बैडमिंटन खेलने का प्रति उसका बहुत आग्रह था। हम लोग कितनों को बोलते थे कि नहीं खेलो, तो उसमें बोलता नहीं, मैं खेल के इसमें आगे बढ़ूँगा। और उसको ये हम लोग का उड़ीसा के लिए वो खेला था। ये पद्मश्री अवार्ड पाएगा और ऊंचाई तक और जाएगा और हम लोग उसके लिए और भगवान से मनाते हैं कि वो ऊंचाई तक पहुँचे। खेल में अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए विभिन्न पुरस्कारों समेत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके और अपने कड़े परिश्रम से पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो बच्चे हैं जो बहुत जल्द वैश्विक मानचित्र पर भारत का नाम रोशन करेंगे। जुनून और अनुशासन, जी हाँ, पैशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं किसी भी फुटबॉलर के लिए, किसी भी गोलकीपर के लिए। और ये कहना है ब्रह्मानंद संखवलकर का। हमारे देश के सबसे महानतम गोलकीपरों में शुमार हैं ब्रह्मानंद संखवलकर, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 1985 से लेकर 95 तक के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी इन्हें दिया है। 1983 से लेकर 1986 तक ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी रहे। ब्रह्मानंद संखवालकर जो अब तक के सर्वोत्तम खिलाड़ियों में शुमार हैं और अभी भी लगातार युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में 17 बार गोवा का प्रतिनिधित्व, 1983 से 1986 तक राष्ट्रीय टीम की कप्तानी, 1983 में मात्र 1 गोल खाकर मैच जीतना, 1984 में बगैर गोल खाए मैच जीतने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड, 25 सालों का सफल करियर, देश के लिए 70 से अधिक बार मैदान में उतरना, ये सब उपलब्धियां दर्ज हैं देश के महान फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, गोवा की राजधानी पणजी के तालेगांव के ब्रह्मानंद सगुन कामत शंखवालकर के नाम, जिनका फुटबॉल का शानदार साथ 1970 में शुरू हुआ, जो 1995 तक एक खिलाड़ी के तौर पर जारी रहा। मेरा फादर और VM सरगोकर, जो हमारे प्रेसिडेंट थे सरगोकर, शिवानंद सरगोकर, उनका जो पिताजी थे, उसने क्लब शुरू किया था 1956 में। वो क्लब को मैंने खेला, मेरे पिताजी भी बोला सरगोकर आ गए तो खेलो सरगोकर, और उधर उनके पास मेरे को नौकरी दे दिया और सरगोकर के पास एंटर हो गया। उसके बाद बहुत बड़ा होगा फुटबॉल का, मेरा भी हो गया। 17 साल सरगोकर को खेला मैं, तो 11 साल जो सरगोकर में था वो पूरा मेरा इंडिया का जर्नी हो गया 25 साल खेलने के बाद। और बहुत बहुत खुशी हुई जब 98 में जब मेरे को अर्जुन पुरस्कार मिल गया। दैट वाज माय ड्रीम, बिकॉज मैं सोचने लगा था कि इंडिया के कैप्टन बनने के बाद वो बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक क्राइटेरिया थी, जो 10 कलेक्टिव गेम में जो 10 साल खेलता है, क्योंकि एथलेटिक्स में आज भाग गए गोल्ड मेडल मिल गया, बाकी भागा नहीं भागा कुछ नहीं देखता है, उसके ऊपर उसका अवार्ड मिलता था। लेकिन फुटबॉल में 11 आदमी का फुटबॉल गेम है, कलेक्टिव गेम है, उसको मिलने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है। कलेक्टिव गेम हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लेकिन बाकी जो कलेक्टिव प्लेयर्स है उनका क्रेडिट से भी हमको भी क्रेडिट मिलता था, उनका सपोर्ट मिलता था। उसके ऊपर बहुत स्टार्स हो गए उस पर, लाइक स्टार्स लाइक दियोनिजो त्रिनिदाद और धनपाल का है यहाँ पे, एलेक्स मिरांडा, उसको बोल नहीं सकता है मैं, इट्स फ्रांसिस डिसूजा हु बिकेम इंटरनेशनल,
वो मोहन बगान को भी खिलाए, इंडिया को भी खिलाए। किया है ताकि खेलों के प्रति उनका जज्बा और मेहनत बच्चों को प्रेरित कर सके। Year 1998 he got Arjun Award. साल 1998 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। उस वक्त वो गोवा के बाहर अपनी ड्यूटी पर थे। हमें फोन आया कि उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम बहुत खुश थे। उन्हें जो पुरस्कार मिला उससे पूरे गोवा में खुशी का माहौल था। और फिर 24 साल बाद उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। फुटबॉल के खेल के प्रति लगाव और इनके फुटबॉल करियर में 50 साल पूरे करने के बाद सरकार ने आखिरकार इनके काम को पहचान दे दी, ताकि वो आने वाले युवा फुटबॉलरों को सिखाने में अपना योगदान दे सके। शंखवालकर को भारतीय फुटबॉल में योगदान के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 1985 से 1995 तक उनके शानदार खेल के लिए उन्हें दशक के खिलाड़ी की उपाधि दी। एक सफल खिलाड़ी के साथ साथ कुशल खेल प्रशासक के रूप में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री के सम्मान के लिए ब्रह्मानंद शंखवालकर को अनंत शुभकामनाएं। पैरालंपिक्स को लेकर पहले ना ज्यादा जागरूकता थी, ना ही ये ज्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने एक नए युग का आरंभ किया है। जी हाँ, सुमित अंतिल, अवनी लेखरा, इन नामों को ना सिर्फ आज लोग जानते हैं, बल्कि इन्होंने किस रंग का पदक जीता है हमारे देश के लिए वो भी जानते हैं। आज हमारे सरकार के समर्थन और प्रोत्साहन के चलते हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जी हाँ, यही वजह है कि आज ये खिलाड़ी ना सिर्फ किसी के लिए प्रेरणा बने हैं, बल्कि एक नए युग का शुभारंभ कर रहे हैं। हर एथलीट का अपना एक सपना होता है और शायद ये खिलाड़ी आज उसी पल को, उसी सपने को जी रहे हैं। हम भी बेहद उत्साहित हैं ये देखने के लिए कि ये खिलाड़ी और कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं। तो साधारण लोगों के असाधारण योगदान और समर्पण और उपलब्धियों का जश्न जारी रहेगा हमारे पद्म के जरिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।